हम लोग विस्थापित लोग आज धरना पे बैठे हैं नौकरी को लेके। कंपनी हम लोग को अभी तक परमानेंट नौकरी कंपनी को देना था, अभी तक कंपनी नहीं दिया है। इसका आक्रोश में हम लोग आज धरना में बैठे हैं और हम लोग का ये धरना तब तक रहेगा जब तक कंपनी हम लोग को मांगे पूरी नहीं करती। पूरा उनका जिस लेवल पर वो जिनका जॉब जैसा है और उनको उनके हिसाब से उनको परमानेंट नौकरी उनके एग्रीमेंट के हिसाब से है नौकरी, फैसिलिटीज़ पूरा उनके साथ जो कंपनी जितनी फैसिलिटी देना है उनको प्रॉपर फैसिलिटी दिया जा रहा है। जो उनको उनका जो महंगाई भत्ता जिस तरह से उनको पेमेंट होना चाहिए वैसा पेमेंट होता है। 2015 साल के बाद 10 साल के नौकरी देव बोले जमी निয়েছেন एग्रीमेंट করেছে কিন্তু এখনো তো কোনো नौकरी দেই नहीं। सारा बेनिफिट जो और एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो उनको भी दे रहे हैं और उनको जो इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क में उनका एग्रीमेंट था और इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क ने उनको परमानेंट जॉब में रखा। जो एग्रीमेंट हुआ था कि आपको नौकरी दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, लेकिन अभी तक ये लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो रेट है वो दे रहे हैं। 5 साल पहले भी इसी तरह प्रदर्शन रहा है, जो कि इस बीच स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप किया था और उन्हें वो अपना लिपापोती करके अपना क्या समझौता कर लिया, लेकिन अभी तक रियासतदार को जो नियोजन मिलना चाहिए अभी तक मिला नहीं। इनमें से हाई स्किल में भी है, सेमी स्किल में भी है लोग। अब नाम से तो मैं एक का नहीं बता पाऊंगा आपको कि किस कौन स्किल में है। जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है, आज सोचिए वो लोग 10 साल से यहाँ कितना बार धरना कर चुका है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस लेवल का इनका क्वालिफिकेशन और इनका जॉब है उस लेवल से इनको दिया जा रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम बिरबास में हैं और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने पत्नी के साथ विदेश जाते हैं। कहते हैं कि विदेश हम जा रहे हैं, कंपनियों से बात करेंगे और कंपनियां आएंगी, निवेश आएगा झारखंड में, झारखंड का उन्नति होगा, जो क्षेत्र में प्रभावित होंगे लोग उनको नौकरी मिलेगी, नियोजन मिलेगी, तमाम बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी जाती है और इस तरह की कंपनियां पहुंचती हैं। ये जो ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी आप देखने को मिल रहा है पीछे, ये कंपनी पहुंची 2015 में। यहाँ के क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, वायदा किया कि आप सभी को जो है नौकरी देंगे, बाकायदा एग्रीमेंट भी किया। 2015 के बाद 2019 तक ये कंपनी निर्माणाधीन रही। 2020 में निर्माण पूरा हुआ और उसके बाद 5 साल बीत चुका है, लेकिन कंपनी जो है जो अपना वादा की थी यहाँ के लोगों को जो विस्थापित है, जो प्रभावित हैं, जिनकी ज़मीन यहाँ गई हुई थी इस कंपनी में, उनको नियोजन देने का, नौकरी देने का, वो अब तक जो है वो नहीं की। इन लोगों को अनस्किल्ड थोड़ी मोड़ी सैलरी से आपका ठेकेदार के अंडर में खटाई जा रही है। लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021 में भी इन्होंने मांग किया था। उस बीच जो है यहाँ के स्थानीय विधायक दशरथ गागराई जी हस्तक्षेप किए थे। लंबा त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, उपायुक्त महोदय मौजूद रहे और उपायुक्त महोदय उस समय के उन्होंने जो है अपने सरकारी पैड के माध्यम से आदेश भी दिया था, निर्देश दिया था इस कंपनी को कि अविलंब जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी इस कंपनी में जमीनदाता हैं, उनके परिवार को नियोजन दी जाए, लेकिन अब तक कंपनी नहीं दी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कंपनियां इस तरह की आती है इस क्षेत्र में, नौकरी देने का वादा करती है, बहलाती है, फुसलाती है, ज़मीन लेती है और उसके बाद सरकार से भी ऊपर पहुंच जाती है, जिला प्रशासन से भी ऊपर पहुंच जाती है। उनकी पहुंच इतनी ऊपर हो जाती है कि वो यहाँ के उपायुक्त महोदय का बात तक भी, उनका निर्देश को भी जो है पालन करने के लिए वो तैयार नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कंपनी जो वादा की थी वो 5 साल से पूरा नहीं की। कंपनी शुरू होने के बाद और 5 साल बीत चुकी है, ना उनको परमानेंट नौकरी मिली, ना ही स्किल्ड रेट मिल रहा है। पूरा उनका जिस लेवल पर वो जिनका जॉब जैसा है और उनको उनके हिसाब से उनको परमानेंट नौकरी उनके एग्रीमेंट के हिसाब से है नौकरी, फैसिलिटीज़ पूरा उनके साथ जो कंपनी जितनी फैसिलिटी देना है उनको प्रॉपर फैसिलिटी दिया जा रहा है। जो उनको उनका जो महंगाई भत्ता जिस तरह से उनको पेमेंट होना चाहिए वैसा पेमेंट होता है। सारा बेनिफिट जो और एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो उनको भी दे रहे हैं और उनको जो इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क में उनका एग्रीमेंट था और इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क ने उनको परमानेंट जॉब में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके अधीन नहीं आता इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क? इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क ने डिप्लॉय किया हुआ है हमारे पास। इनका एग्रीमेंट इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क से था और उन्होंने अपने पेरोल पर इनको रखा हुआ है। ये उनका एम्प्लॉय है जैसा एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है हमारे पास। ठीक है, तो किन मांगों को लेकर यही मांग, और कोई मांग ही नहीं है।
जब इनको परमानेंट नौकरी आप दे चुके हैं हाँ, skilled और rate, कोई मांग ही नहीं। कितना रेट देते हैं इन लोगों को? कितना है? गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो रेट है वो दे रहे हैं। हम तो स्किल दे रहे हैं, सेमी स्किल, नॉन स्किल, क्या दे रहे हैं स्किल? अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि डिटेल में ऐसे जो तो सब जैसा है, जो जिस लेवल पर काम कर रहा है उस लेवल पर दे रहे उनका हैं। कहना है कि एग्रीमेंट के तहत में कहा गया था कि हमें एक हाई साल स्किल्ड training- भी है। एक साल ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद स्किल्ड रेट मिलेगा। हाई स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है। इनमें से हाई स्किल्ड में भी है, सेमी स्किल्ड में भी है लोग। अब नाम से तो मैं एक एक का नहीं बता पाऊँगा आपको कि किस कौन स्किल्ड में है, लेकिन इनमें से लोग हाई स्किल्ड में भी हैं और सेमी स्किल्ड में भी। जिस लेवल का इनका क्वालिफिकेशन और इनका जॉब है उस लेवल से इनको दिया जा रहा है। क्या नाम है सर? अमित शर्मा, कंपनी के क्या है? ब्रेक्स इंडिया में हूँ, मैं HR में हूँ। अच्छा है। हम लोग विस्थापित लोग आज धरना पे बैठे हैं नौकरी को लेके। कंपनी हम लोग को अभी तक परमानेंट नौकरी कंपनी को देना था, अभी तक कंपनी नहीं दिया है। इसका आक्रोश में हम लोग आज धरना में बैठे हैं और हम लोग का ये धरना तब तक रहेगा जब तक कंपनी हम लोग को मांगे पूरी नहीं करती है। कंपनी कब खुला? कंपनी 2015 में कंपनी खुला था। स्टार्टिंग 2020 से प्रोडक्शन चालू हुआ है, पर अभी तक हम लोग को स्थायी नौकरी नहीं दिया है। हम लोग को कॉन्ट्रैक्टरी में काम करा रहा है। हम लोग को स्थायी नौकरी जो एग्रीमेंट के तहत हम लोग को स्थायी नौकरी देना था कंपनी को, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, जिससे हम लोग अभी विस्थापित लोग प्रभावित हैं और हम लोग इसीलिए आज धरना में बैठे हैं। और हम लोग, मेरा नाम उदित कुमार है। 2015 সাল के बाद 10 साल के नौकरी देव बोले जमी নিয়েছেন এগ্রিমেন্ট করেছে, কিন্তু এখনো তো কোনো নকরি দেই নাই। তো যতক্ষণ না নকরি নাই বারবার ধারণা করেছি, কিন্তু কোনো বাত আমাদের শুনে নাই। তো যতক্ষণ না নকরি দিবে আমরা ধারণা করতে বসে থাকবো। কত লোকের মোটামুটি জমি যাইছে গায়ে? 15 से 20 পরিবারে যাইছে। কাউকে নকরি দেওয়া যায়নি? না, পার্মানেন্ট নকরি দেই নাই, ঠিকাদারি নকরি দিয়েছে। এটা নিয়ে কোনোদিন কাউকে বলেছিলেন? ও यार আরও 2-3 বার ধারণা হয়েছে, ডিসি অফিসে বাত হয়েছে, তখন তাও কোনো নকরি নাই মিলে। এগ্রিমেন্ট করেছে কিন্তু এখনও তাও পার্মানেন্ট করে নাই। কি নাম বলে তোমার? স্বর্ণলতা কুম্ভকার। हमारे बीरबांस के विस्थापित परिवार हैं, ये हमारे पास आए और बोले कि हम लोगों ने ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ज़मीन दिया है और हमें मुआवजा के तौर पर जो एग्रीमेंट हुआ था कि आपको नौकरी दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, लेकिन अभी तक इन लोगों को नौकरी नहीं दिया गया। जो कि आज ज़मीन अधिग्रहण करके इस प्लांट का 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी के नाम पर खाली लिपापोती हुआ है। इससे पूर्व कई बार ऐसे इनके गेट में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान के विधायक जो दशरथ गगराय जी हैं वो भी आए थे वार्ता में। वार्ता सफल हुआ है, आप लोगों का लिखित रूप से भी दिया गया है, लेकिन अभी तक ये 10 साल से खाली लिपापोती होते हुए आया है। इससे पहले DC महोदय के पास भी सबके समक्ष वार्ता हुई, लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो ये पीड़ित परिवार जो हमारे जेल कैंप परिवार को समर्थन मांगने आए, तो हमने इनको आश्वस्त किया कि ठीक है, आप इतना दिन जो किए अभी हमारे जेल कैंप परिवार के पास आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर के घर जाइए और आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और हमारे जेल कैंप परिवार इनके साथ आज यहाँ धरना प्रदर्शन में खड़ा है, और जब तक हमारा पूर्ण यहाँ सफलतापूर्वक हम लोग का वार्ता नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ धरना अनिश्चितकालीन के लिए अभी गेट में हम लोग बैठे हुए हैं और धरना जारी रहेगा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, आप जो पीछे कंपनी देख रहे हैं, ये 2015 में ज़मीन लेती है और ज़मीन लेने के बाद प्रोडक्शन 2020 में चालू होता है, और चालू होने के बाद कंपनी धीरे धीरे लोगों को बढ़ाते चला गया, और इस कंपनी में 15 ज़मींदाताओं ने अपना ज़मीन दिया, और एक भी दुर्भाग्य की बात है कि एक भी विस्थापित परिवार नौकरी नहीं मिला इस कंपनी में। कम से कम 500 से 700 इस कंपनी में लेबर हैं, और एक भी यहाँ का जो ज़मीनदाता है वो नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है।
यहाँ का जो जिला का उपायुक्त महोदय का 2021 में भी वो उन्होंने अपना स्पष्ट आदेश दिया था कि कंपनी को कि इन लोगों को नियोजन दिया जाए, लेकिन आप सोचिए कंपनी जिला उपायुक्त का आदेश का उल्लंघन करते हुए ये कंपनी चला रही है। आप सोच सकते हैं कि कंपनी का मानसिकता क्या है यहाँ के झारखंडियों के प्रति, क्योंकि जिन लोगों ने अपना ज़मीन दिया है, आज सोचिए वो लोग 10 साल से यहाँ कितना बार धरना कर चुका है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए जिन लोगों ने अपना ज़मीन दिया है कि यहाँ का क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, लेकिन आज उनको जो मिलना चाहिए, आज देखिए धूप में यहाँ पर गेट में धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। आज यहाँ पर ज़मीनदाता लोग आज मजबूर है जो कि अपना नियोजन लेके, तो ये भी पहले 5 साल पहले भी इसी तरह प्रदर्शन रहा है, जो कि इस बीच स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप किया था और उन्हें वो अपना लिपापोती करके अपना क्या समझौता कर लिया, लेकिन अभी तक रियायतदार को जो नियोजन मिलना चाहिए अभी तक मिला नहीं। मैं तो कहूँगा ये जो ज़मीन रियायतदार लोग हैं 15-20 जन, इनको तो लेना ही उचित बनता है, और आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवती जो भी है, पढ़ा लिखा नौजवानों को, उनको भी लेना चाहिए, ताकि यहाँ के जो पीड़ित क्षेत्र है, पीड़ित क्षेत्र के साथ जो उचित है उसके हिसाब से नियोजन में लेना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। नहीं मिला किसी को, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हमको लगता है ये जिला से, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से अभी तक परमानेंट लेबर एको भी नहीं है। सब जितना भी है बाहर राज्य से है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो ये हमारे स्थानीय सरकार को जो कहता है कि यहाँ के नियोजन नीति, ये कहा नियोजन नीति है हो रहा है, ये तो हमको लगता है सरकार पर इसको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? घनश्याम हल्दा हो गया मुखिया जी, प्रतिनिधि हो गया, पूर्व मुखिया हो गया जी।